3, 2, 1 गो। क्या हाल है? मस्ती कर रहे हो ना? मैं तो मस्ती कर रही हूँ। एक्चुअली आज थोड़ा काम भी किया ज़्यादा। काम क्या मतलब वही जो मेरे पेंडिंग बुक्स थे। फाइनली आई थिंक May 1 to this is what? May 17th and I have finished 2 out of my 3 books and जो थर्ड है वो बहुत ही छोटी है, कब की खत्म हो जाती, बट इट्स अ काउंटडाउन, लाइक देयर इज वन चैप्टर ईच डे, तो वो 21 दिन से पहले खत्म हो ही नहीं सकती है। एंड वी आर सिटिंग एट 19th day of that book, I guess. One second, I'll tell you. Please, one second, one second. तो मुझे अच्छा लगा, आज मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया रीडिंग को, पर कर दिया। हाँ, सो डे 19 पर हूँ मैं। 19, 20, 21 परसों खत्म हो जाएगी वो बुक भी। सो ऑल द 3 बुक्स फिनिश्ड इन 17 days इफेक्टिवली। ठीक है यार, नॉट बैड। मतलब ये समझ लो आपकी 2 हफ्ते, 2.5 हफ्ते में मैंने 3 बुक्स खत्म कर दी हैं। मुझे अच्छा लगा और मैं वेल रेस्टेड हूँ अब। आपको मेरी शक्ल बता रही होगी, थोड़ी बेटर हो गई है, क्योंकि क्योंकि मैं सिर्फ पढ़ रही हूँ और सो रही हूँ और घर का खाना खा रही हूँ जितना हो सकता है। तो ये सब चल रहा था यार। आज ना मेरे को आपके साथ ये शेयर करना है। आई डोंट नो हाउ डू यू, हाँ, दिस इज व्हाट आई वांटेड, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर। यस। अच्छा, इसमें मिरर इमेज आ रही है। सॉरी, देन आई विल रीड इट फॉर यू। इट सेज, I shall pass this way once. Any good, therefore, that I can do, or any kindness that I can show to any human being, let me do it now. Let me not defer or neglect it, for I shall not pass this way again. समझे? मुझे तो एकदम छू गई यार ये बात, दिल को छू गई मेरे, कि कितने सारे लोगों को हम अपनी लाइफ में मिलते हैं, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, है ना? कॉन्शियसली शायद उतने लोगों से नहीं मिलते हैं, बट अनकॉन्शियसली तो हम कितने लोगों से मिलते हैं। हम कहीं भी जाते हैं, वी आर सराउंडेड बाय पीपल, पर कभी किसी को इन सबको एज अ गिफ्ट देखा ही नहीं। इग्नोर करते रहे, अपनी ही दुनिया में रहते हैं। इतना पैसा यहाँ से कमाना है, ये इसको ये बोलना है, ये करना है, अपने ही एक वर्ल्ड में चल रहे हैं। इट्स सच एन आई ओपनर यार, ये रीडिंग करने के बाद ना मेरे को कल यही लग रहा था कि इन्वेस्ट इन पीपल। ऑल आवर लाइव्स वी हैव बीन इन्वेस्टिंग इन so many things, investing our time in doing something, investing our finances in some kind of investment, but we never invest in people, or if we do it very selfishly, कि मुझे उससे ये चाहिए तो ये कर लेते हैं। भाई, तुम्हारे सामने जो है ना, जो उसके लिए कर सकते हो कर डालो। मैंने तो ये सीखा है अब इन किताबों को पढ़ पढ़ के। बहुत मजा आया। और ये मैंने और रियलाइज किया कि जैसे मैं सुबह उठती थी, है ना, तो मेरे को ऐसा लगता था कि कोई ऐसे अंदर से इंट्यूटिव थॉट या कुछ भी बोलते हुए आती थी कि यार ये होना चाहिए, ये करना चाहिए लाइफ में। एंड यू बिलीव इट और नॉट, और फिर वो जब मैं रीडिंग करती थी वो वही बात कर रहा होता था बुक में। लास्ट में तो ये बहुत हुआ है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द बुक्स ये बहुत हुआ। एंड आई फील सो ब्लेस्ड यार कि मुझे नॉलेज मिली सही टाइम पर, और मैं इसको यूज कर पाने के लिए मेरे पास बैंडविड्थ है। वही वरना वरना जिनकी मॉर्निंग 9 to 5 कॉर्पोरेट जॉब्स हैं, मेरी भी थी कुछ समय पहले तक। मैं उठ के मतलब वही, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी मेरे काम में, तो अपना उठ के वही अपना चल देते थे, इतना अनप्रोडक्टिव काम करते थे। किस लिए? वो एक मैसेज आता था महीने में, दिस मच अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट। मैं ये नहीं बोल रही कि नौकरी करना गलत है, ऑफ कोर्स करनी पड़ेगी, कैसे सरवाइव करोगे नहीं तो। पर बहुत बड़ी ब्लेसिंग है यार कि अगर आप अपने आप कुछ कर सकते हो तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। खैर, कीपिंग दैट असाइड, या सो ये मैंने सीखा यार इन बुक से, और खासकर एक बुक से जिसका रिव्यू मैं अब करूंगी। आई विल बी डूइंग बुक रिव्यूज फॉर यू, डोंट वरी। पर मैं एक बार फिनिश कर लूँ अपनी चीजें, फिर डेफिनेटली करूंगी आपके लिए बुक रिव्यूज करूंगी। मैंने ये सीखा कि जो एंशियंट विजडम है
हमने जैसे इतना निग्लेक्ट किया है उसके बारे में, सिनिकल होके, स्केप्टिकल होके, कि ये सब आजकल कहाँ लगती हैं। भाई साहब, ये जो सोच रहे हैं ना, जो आजकल कहाँ लगती हैं, वो ऑलरेडी बहुत पीछे चले गए हैं, क्योंकि आज भी लगती हैं। अगर आज भी आपको किसी का दिल जीतना है, तो खाने से बढ़िया कोई अच्छा तरीका नहीं है। मेरा कोई दिल जीत सकता है खाने से, तो आपका क्यों नहीं जीत सकते हैं? आपका भी जीत सकते हैं ना। आप में और मुझे फर्क क्या है? एक्चुअली देयर इज नो डिफरेंस। इफ यू रियली सी, यू एंड मी आर सेम। हमारे अपब्रिंगिंग्स अलग हो सकते हैं, हमारी लैंग्वेजेस अलग हो सकती हैं, हमारे प्रेफरेंसेस अलग हो सकते हैं, बट एक स्टेप और पीछे जाओ, यू एंड मी आर सेम। यू हैव टू आईज, आई हैव टू आईज, यू हैव वन नोज, आई हैव वन नोज, यू ब्रीथ, आई ब्रीथ। तो ये मुझे रियलाइज हुआ, एंड देयर इज समवन who has been applying this knowledge all their lives, and what a success, what a success। पर आसान नहीं है लगाना इसको। ईगो को पीछे रखना पड़ता है। ईगो हैज टू टेक अ बैक सीट। जजमेंट्स को पीछे रखना पड़ता है अपने। आपको लगे कि आपके सामने से कोई गुजर गुजर रहा है, आपके मन में पहला थॉट आ रहा है, भाई ये क्या बना उसने। नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। पर यार, अगर अप्लाई कर दिया ना, मैंने बीच बीच में अप्लाई करके देखा ना इसको, भाई, इट वर्क्स वंडर्स। ये वो है जो, कौन से मुनि थे वो, एक मुनि थे ना जिनकी तपस्या को मेनका ने भंग भंग कर दिया था। ये वो ज्ञान है अच्छे अच्छे वैरागियों को टच कर सकता है। पर पॉजिटिवली लेना है इसको। कनिंगली करोगे ना, इनोसेंस के साथ नहीं करोगे ना, कनिंगली करोगे, सामने वाला वन, यू कैन सेंस थ्रू इट। आपके साथ भी अगर कोई बहुत कनिंग हो, आपको पता है कि वो आपकी तारीफ क्यों कर रहा है, उसको आपसे कुछ चाहिए, यू कैन सेंस थ्रू। बट वहीं पर कोई आके आपकी जेन्युइनली तारीफ करे, दिल में जगह बना लेता है ना। सारा खेल वही है। जब बात दिल से निकलती है, जो बात दिल से निकलती है, वो दिल तक जरूर पहुंचती है। द कंडीशन इज, दिल से निकलनी जरूरी है, और निकलनी जरूरी है। कुछ लोगों का ऐसा हो जाता है, कंसिडर मी इनटू दिस। हाँ, देखो, एक तो फेज वो है कि जब आपके दिल से बुरी बातें निकल रही हैं, वो भी एक फेज है कि किसी को देख के जब ये क्या आ गया, है ना, वो एक फेज है। देन एक फेज है कि हम किसी को देख के कुछ भी नहीं कह रहे होते हैं, मतलब इट्स न्यूट्रल, आई एम दैट। I don't do anything. But then there is a third phase when you actually put effort to appreciate someone genuinely. Again, the disclaimer is genuinely. वो मैं अभी तक नहीं कर रही थी, to be frank with you. कभी करती भी थी तो मैं बहुत सेल्फिश रीजन से करती थी। लेट मी ऑल्सो कन्फेस दैट, कि और वो पता चल जाता है, पीपल कैन मेक थ्रू, पीपल कैन सेंस इट। तो द डिफरेंस इज बिटवीन जेन्युइन एंड कनिंग। ये मैं उनकी बात कर रही हूँ जिन्हें थोड़ी सी स्किल आ गई है। जिन्हें नहीं आई है उनकी बात नहीं हो रही है, उनको तो पहले स्किल सीखनी पड़ेगी। अब आपको लग रहा होगा ये बात क्या कर रही है, समझ क्यों नहीं आ रहा है, इतनी बहकी बहकी सी बातें क्या क्या कर रही है, कह क्या रही है ये। मैं बस इतना ही कह रही हूँ यार, कि लाइफ में लोगों को इम्पोर्टेंस देना जरूरी है। आप सिर्फ पैसा के पीछे नहीं भाग सकते, आप सिर्फ अपने डिजायर्स, अपने सेल्फिश मोटिव्स के पीछे नहीं भाग सकते। अगर आपको एक्चुअली अपने एम्बिशंस, अपने डिजायर्स को फुलफिल करना है, आपको लोगों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए स्किल चाहिए। नॉट एवरीवन हैज द स्किल टू जस्ट वॉक वॉक अप टू समवन एंड स्पीक। आप कर भी लोगे तो जरूरी नहीं वो रिस्पॉन्ड करे। वो रिजेक्शन झेलने की हिम्मत होनी चाहिए, या फिर आपकी बात ऐसी होनी चाहिए कि वो रिजेक्ट ना कर पाए। या तो वो स्किल डेवलप करो। तो मैंने जो किताबें पढ़ी, उसमें से एक किताब लोगों से रिलेटेड थी, उनके दिलों से रिलेटेड थी, उनके उनकी फंक्शनिंग से रिलेटेड थी। उसी के बारे में बातें कर रही हूँ। इतना सस्पेंस क्यों है? क्योंकि मैंने खोल दिया तो आप लोग उसे जल्दी से जज कर लोगे, क्योंकि नाम बहुत क्लीशेड है, बहुत बार यूज हो चुका है, बहुत लोग पढ़ चुके हैं, बहुत पुरानी किताब है। पर मैं वही कह रही हूँ कि एंशियंट विजडम को फॉर ग्रांटेड लेने का नहीं। बहुत काम आती है यार, मैंने देख लिया। हाँ, तो अब क्या होगा? अब क्या करूंगी मैं कल से, क्योंकि मेरी बुक्स तो आज खत्म हो जाएंगी। तो यार, घर के ना मैंने सब कुछ पेंडिंग कर दिया था। इसके अलावा मैं जब लगती हूँ किसी चीज पे तो लगी जाती हूँ, फिर मैंने देखा है, तो मैं लगी हुई थी इस पे। तो अब मैंने कर दिया है ये सब।
जो करना था मुझे। एंड अब जो बुक रहती है मेरी पढ़ने वाली जो 3 दिन की और है, वो इट्स अ 10 minute each night kind of a thing. It's not even a reading a book kind of a experience for me. It's a habit you can say. तो वो कल का दिन मैं इसमें देना चाहती हूँ कि मैं थोड़ा जो घर का मैंने सब इग्नोर किया उस पे ध्यान दूंगी। फिर मुझे कुछ चीज़ें फिनिश करनी है। मेरे दांतों का मैंने आपको शायद बताया था या नहीं, आई एम गोइंग टू अंडरगो अ ट्रीटमेंट फॉर माई टीथ। उसके लिए एक्सरेज कराने हैं, ये कराना है। अभी तक गुरुदेव का बर्थडे चल रहा है, मेरी रीडिंग चल रही है, सब चल रहा था, अब सब खत्म हो गया है। तो मैं वीकडे पे जाऊंगी क्योंकि वीकेंड पे बहुत रश होता था, तो मैंने इसलिए सैटरडे संडे इंटेंशनली अवॉइड किया। अब मंडे टू फ्राइडे मेरे 1-2 ऑफिस के काम रहेंगे, कॉल्स रहेंगी, कुछ डिलिवरेबल्स है वो सब रहेंगे, उसमें से टाइम निकाल के फिर करूंगी जो मेरे थोड़े से काम है, आपको साथ लेके जाऊंगी, तब मैं व्लॉग्स रिकॉर्ड करूंगी। है ना, अभी भी हमारे पास शायद 3-4 व्लॉग्स बचे हैं, तो 1-2 व्लॉग्स तो आपको दे दूंगी उसमें से भी। दांतों वाला दे पाऊंगी या नहीं मुझे नहीं पता यार, इतना दर्द हो रहा होगा और मैं कैमरा पकड़ पाऊंगी एक हाथ में, वो मैं श्योर नहीं करती। पर पर जो और काम है मेरे को, अपने मॉल भी जाना है, कुछ चीजें हैं, वो सब मैं आपको दिखाऊंगी डेफिनेटली। तो यही था आज के दिन में, मैंने आज निपटाई हैं चीजें। और मैं थोड़ी देर नीचे वॉक करने गई, थोड़ा घास पे चलूंगी। मैं आजकल चलती हुई, मेरे को मजा आता है। मेरे पास है नीचे हमारे बहुत बड़ा गार्डन है, और सोसाइटी के अंदर ही है, अपना नंगे पाँव घूमो मस्त गीली गीली घास पर द थिंग इज की बारिश हो गई जैसे ही मैं नीचे उतरी। सो मैं वापस ऊपर आई, मैंने कहा चलो फिर पहले वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये सब हुआ आज के दिन में। अब बज रहे हैं रात के 10:30, 17 में 10:30। अब मैं सोच रही हूँ कि आई जस्ट फिनिश दिस ऑफ। मैंने अपनी इवनिंग साधना भी आज नहीं की, आई फिनिश दैट एंड आई डू द रीडिंग जो मेरी छोटी सी एक 3 दिन की जो बची है उसमें से आज का खत्म करके, एंड आई गो टू बेड टुनाइट। कल सुबह उठ के एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, जो नॉलेज पढ़ी है उसे अप्लाई करेंगे, वो करना है अब सारी कहानी एप्लीकेशन पर आ जाती है। ठीक है, तो फिर काम निपटा के फिर एप्लीकेशन करेंगे, सब आपके साथ शेयर करती रहूंगी, चिंता की बिल्कुल बात नहीं है। बुक रिव्यूज भी दूंगी, पहले ये बुक खत्म हो जाए जो एक और बची हुई है। सो बाकी सब ज्ञान के साथ मिलते हैं कल। मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ जो मैंने आज पढ़ा और सीखा, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई शैल पास दिस वे वंस, any good therefore that I can do, or any kindness that I can show to any human being, let me do it now. Let me not defer or neglect it, for I shall not pass this way again. जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं तो मेरे सामने जो फ्लैट है उनके घर में ट्विन बेबीज आई हैं, ट्विन देवीज आई हैं। अ, तो जब मुझे पता चला, आई वांटेड टू इमीडिएटली कॉन्ग्रेचुलेट देम, क्योंकि मैंने उन्हें देखा भी तब था जब वो हॉस्पिटल से आ रहे थे, छोटी छोटी तो देवीज को लेकर। बट अनफॉर्चुनेटली आई वाज ऑन अ कॉल एट दैट टाइम, तो मैं उस टाइम पे बात नहीं कर पाई उन लोगों से, और मैं ज्यादा ही अपने कॉल में कुछ सकम्ड थी। तब से आई हैव बीन विशिंग टू विश देम। पर देखो वही बात है ना, इट मे नॉट कम, दैट चांस मे नॉट कम। पर आज आ गया, चलो लिफ्ट लॉबी में मिल गए, हम कर दिया। पर कोई मौका छोड़ो मत यार, ये तो चलो मेरे पड़ोसियां मिल गए, पर कई बार ऐसा होता है कि हमें वो लोग शायद दोबारा ना मिले। जो कहना है करना है, जो प्यार बांटना है बांट के बढ़ो आगे। क्या रखा है किसी को जज करने में, किसी ईगो, ये मैंने सीखा यार। ये मैं पागल हूँ क्या, मैं क्यों जज कर रही थी लोगों को अभी तक? क्यों? आई एम नॉट इवन हियर फॉर दैट। कितना ही टाइम वेस्ट कर दिया मैंने लोगों को जज कर करके, उनकी उनमें मीन मेक निकाल निकाल के। भाई किसी की खूबी भी देख लो कभी। ये मैंने सीखा, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, ज्ञान नहीं बांट रही हूँ। आपको लेना है तो ले सकते हो। तो ये दिस इज व्हाट माय लर्निंग इज, एंड लिव, लव, enjoy your life, and have a great night and great day ahead. We'll meet tomorrow again with another blog with refreshed energy. And आपने मेरा देखा 19 दिन का जर्नी मैंने कैसे किया, सब आपके सामने है। कहाँ एक तारीख को मैं चली गई थी उठ के सेवा करने, कैसे गुरुदेव मुझे वापस ले आए घर, और मेरे को क्या क्या सिखा दिया 15-20 दिन में। बदल गई हूँ यार मैं। द वे आई लुक एट पीपल, आई लुक एट थिंग्स, I can see a difference in my thought process and my attitude, and that's what I wanted also. So जब गुरु की कृपा होती है ना, तो जीवन बदलने में 1 सेकंड नहीं लगती। ग्रेस कैन चेंज एनीथिंग एट एनी टाइम। ठीक है, सो विद दैट थॉट, गुड नाइट। कल फिर मिलते हैं। टिल देन बाय, जय गुरुदेव।